मूवी की शुरुआत में हमें एक स्टोरी बुक दिखाई जाती है जिसमें एक स्टोरी बताई गई होती है जिसमें एक दादी ने अपनी पोती को एक रेड हुड गिफ्ट किया था जिसे वह इतना अच्छा लगा कि उसने आज तक नहीं उतारा, जिससे उसका नाम रेड हुड राइडिंग लिटिल पड़ गया, जिसे इस कहानी में लिटिल ही पुकारा गया है और आगे हम भी इसे लिटिल ही पुकारेंगे। और इसे बहुत सारी अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना पसंद है और अलग अलग चीज़ों को देखना भी पसंद है और यह अपनी लाइफ में बहुत सारे एडवेंचर करती है। और उसी के लिए जब वह जंगल से जा रही होती है तभी उसे एक विच मिलती है, नई चुड़ैल मिलती है जिसे जादू करना बहुत ही पसंद होता है। और वह लिटिल को कहती है कि मैं तुम्हारे जूतों को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन लिटिल को उसके जादू के बारे में पता था कि उसके जादू में हमेशा कुछ मसला ही होता है, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन वह बार बार उसे जादू के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें आगे बहुत सारा सफ़र करना है, इसलिए तुम्हें अच्छे जूते चाहिए। फिर वह मान जाती है। जब वह उसके जूते चेंज करती है तो उसके जूतों के साथ मसला ही हो जाता है, क्योंकि उसके जूते इतने गंदे हो जाते हैं कि लिटिल ये जान के बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर लिटिल अपने जूतों को साफ करने के लिए नदी में लेके जाती है और साफ कर रही होती है, तभी उसके जूते बह के चले जाते हैं। और जब वह अपने जूतों को ढूंढने के लिए आगे जाती है तो उसे वहाँ पे एक लड़की मिलती है जिसका नाम सिंड्रेला होता है, जिसका मतलब होता है राख में लिपटी हुई। लेकिन किसी लड़की का नाम राख कैसे हो सकता है, इसका नाम जान के लिटिल को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। वह लड़की सिंड्रेला जो कि शक्ल से भी बहुत ही बुरी होती है और उसके कपड़े भी इतने पुराने और इतने गंदे होते हैं और उसके पैरों में शूज़ भी नहीं होते और उसके पैरों में कट के निशान भी लगे होते हैं। लिटिल उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो सिंड्रेला बताती है कि मेरे कबूतर की मौत हो गई है और मैं उसे दफनाने के लिए यहाँ आई हूँ। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि लिटिल को ऐसी पावर होती है कि वह पास्ट और फ्यूचर को देख सकती है। तो वह सिंड्रेला के पास्ट और फ्यूचर को देख चुकी है और उसे पता है कि उसकी 2 सौतेली बहनें और उसकी एक सौतेली माँ है जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है और यहाँ तक कि वे उसे खाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं देती है और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े देती हैं। ये बात लिटिल सिंड्रेला को बताती है तो सिंड्रेला ये सब सुन के चौंक जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि लिटिल को ये सब कैसे पता। और फिर वह लिटिल के सामने रोने लगती है तो लिटिल उसे चुप कराती है और उसका हौसला बढ़ाती है। लिटिल सिंड्रेला को बताती है कि आज राजा के महल में एक डांस पार्टी है जो कि खास तौर पर राजा के बेटे प्रिंस के लिए रखवाई गई है, जहाँ पे शहर की सारी सुंदर लड़कियां जाएगी और प्रिंस जिसे भी पसंद करेगा फिर उसकी शादी उसके साथ करा दी जाएगी। लेकिन कम खूबसूरत और शक्ल से गंदी लड़कियों के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है। ये सब सुन के सिंड्रेला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अब हमें सिंड्रेला की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे सिंड्रेला की दोनों बहनें और उसकी सौतेली माँ होती है और एक बहन जिसको खाने का बहुत ही शौक होता है और वह हमेशा यही सोचती रहती है कि मैं कैसे ज़्यादा सुंदर दिखूं। जब वह खाना खा रही होती है तो उसके हाथ से ब्रेड छूट के नीचे गिर जाता है और एक कबूतर आके उस ब्रेड को खाने लगता है। तभी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसको मार देती है और उसी कबूतर को दफनाने के लिए सिंड्रेला यहाँ पे आई थी। अब लिटिल देखती है कि सिंड्रेला बहुत ही ज़्यादा अपसेट है और वह उस पार्टी में भी जाना चाहती है, इसलिए वह सिंड्रेला की मदद करना चाहती है। तभी वहाँ पे वह जादू वाली विश भी आ जाती है और उन दोनों को बहुत ही अच्छे कपड़े पहना देती है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। लेकिन अभी भी उनके शूज जो थे वो गंदे ही थे, अच्छे नहीं थे। तभी वहाँ पे एक दूसरी विच आती है जिसका जादू भी एकदम सही होता है, इसलिए वह अपने जादू से उन दोनों को कांच के जूते पहना देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। लेकिन वह उन्हें बताती है कि ये जूते जो है वो किसी और लड़की को नहीं आ सकते और इन जूतों का मैजिक जो है वो सिर्फ 24 घंटों तक ही रहेगा, इसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर ये पार्टी में गई तो इनको मिडनाइट यानी कि 12 बजे से पहले आना होगा, वरना इन जूतों का जादू खत्म हो जाएगा और इन सब की असलियत सब लोगों के सामने आ जाएगी। अब सिंड्रेला के पास अच्छे जूते भी थे और कपड़े भी, लेकिन वे जाएंगी कैसे, इसलिए वह विच जो है वह एक पुम्पकिन लाती है और उस पर जादू करके उसको कैरेज बना देती है और उसके साथ एक चूहा भी होता है जिस पे जादू करके उसे एक आदमी बना देती है जो कि कैरेज को चलाएगा। और फिर वे दोनों पार्टी के लिए निकल जाती है। लेकिन जब कुछ ही दूर तक वे जाती है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कैरेज रुक जाता है। जब सिंड्रेला और लिटिल बाहर आकर देखती है तो वे देखती है कि उनके कैरेज से टकराकर एक आदमी मर गया है और लिटिल कहती है
कि ये आदमी कौन है, मैं इसे नहीं जानती। लेकिन तभी सिंड्रेला कहती है कि मैं इसे जानती हूँ, ये तो शाही बार्बर है, यानी कि राजा का बार्बर है, जो कि बहुत ही डिज़ाइन वाले बाल काटता है और सभी लोग इसके से बाल कटवाने के लिए मरे जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिसके भी ये बाल काटता है उसकी किस्मत ही बदल जाती है। अब सिंड्रेला और लिटिल उसको जब छू के देखती है तो उसको पता चलता है कि ये तो अभी नहीं बल्कि कुछ समय पहले ही मर चुका था और किसी ने इसकी लाश को यहाँ पे रख दिया ताकि यह ऐसा समझा जाए कि यह गैरेज से टकरा के मरा है। तो फिर वे दोनों सोचती है कि अगर पुलिस को बुलाया या फिर इसको हम यहीं पे रुके तो हमें पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे, इसलिए वे उसके लाश को यहीं पे रख के उस पर पत्ते डाल के यहाँ से चली जाती है। और वे कुछ समय पश्चात महल पहुँचती है तो वे देखती है कि महल के बाहर एक और लड़की भी होती है, लेकिन उसको महल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और जब वे अंदर जाती है तो वे देखती है कि वहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां थी जिन्होंने सुंदर सुंदर कपड़े पहने थे और वे डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और वे उस प्रिंस के साथ डांस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थी। लेकिन यह सोच के सिंड्रेला बहुत ही परेशान हो जाती है कि कहीं उनकी स्टेप सिस्टर्स ने उनको पहचाना तो क्या होगा। लेकिन लिटिल उसे कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि वे तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। अब हमें पार्टी में सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर और उसकी मदर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वह सिस्टर अपनी मदर से पूछती है कि वह दूसरी बहन कहाँ है। तभी वह आती है और उसने अपने बाल छोटे छोटे करवा लिए थे क्योंकि उसके सुनने में आया था क्योंकि प्रिंस को छोटे बाल वाली लड़की पसंद है। तभी पार्टी में राजा आ जाते हैं और वो प्रिंस को भी बुला लेते हैं और राजा प्रिंस को कहते हैं कि तुम जिस भी लड़की को पसंद करोगे और जिसके साथ डांस करोगे हम समझ जाएंगे कि तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो। लेकिन प्रिंस तो किसी भी लड़की को पसंद नहीं करता है क्योंकि वह किसी और लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन जब राजा के बहुत बार कहने पर वह प्रिंस मान जाता है और वह लड़कियों को पसंद करने के लिए आगे जाता है तो वह सिंड्रेला की खूबसूरती को देख के उसके साथ डांस करने के बारे में सोचता है और उसके साथ डांस भी करता है। और सिंड्रेला भी यही चाहती थी कि वह उसके साथ डांस करे और वह उससे शादी भी करे क्योंकि वह जानती थी कि इसी प्रकार से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। उन दोनों का डांस चल ही रहा होता है, तभी बीच में ही डांस रुकवा दिया जाता है क्योंकि राजा को खबर मिली थी कि उनके शाही बार्बर की किसी ने हत्या कर दी है और उसके लाश पे पत्ते डाल दिए और जिसने भी बार्बर की हत्या की है वो इस समय इस पार्टी में मौजूद है। और ये खबर सुन के वहाँ पे सभी लोग घबरा जाते हैं और खास तौर पर लिटिल और सिंड्रेला क्योंकि उनकी कैरेज से टकरा कर ही उनकी मौत हुई थी। वे डर जाती है कि कहीं वे पकड़ी गई तो। फिर वे अपने रेड ड्राइवर को बुलाता है और उसे गैरेज को साफ करने के लिए कहता है क्योंकि उस पर खून लगा हुआ था। लेकिन वह तो पार्टी में खाने में ही मसरूफ था, वह चीज़ ही खाया जा रहा था क्योंकि वह उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी और वह उसे पार्टी में आज मिली थी। तभी राजा को ये भी खबर मिलती है कि बार्बर के लाश के पास से चीज़ के टुकड़े मिले हैं, यानी कि जो कोई भी है उसको चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये सब सुन के जो रेड ड्राइवर है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब गार्ड्स के द्वारा सभी कैरेज को चेक किया जा रहा था लेकिन किसी भी कैरेज से यह नहीं पता चलता है कि उसकी मौत इस कैरेज से हुई है। फिर राजा को यह भी खबर मिलती है कि बार्बर की मौत किसी कैरेज से नहीं बल्कि किसी और कारण से हुई थी। अब गार्ड्स को बार्बर के घर पे भेजा जाता है तो वे वहाँ पे बहुत ही लड़कियों के लंबे लंबे कटे बाल पाते हैं और वे आके राजा को बताते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले से ही बार्बर का व्यवहार कुछ अजीब ही था। वह जिस लड़की के भी लंबे बाल देखता उसे गुस्सा आ जाता था और वह उनको काट देता था। तो ऐसा हो सकता है कि शायद किसी लड़की ने उसे मारा हो। ये सब सुन के सिंड्रेला लिटिल से कुछ बातें करती है कि यहाँ पे तो केस बिल्कुल सही जा रहा है। अब राजा के द्वारा उन सारी लड़कियों को आगे बुलाया जाता है जिनके बाल कटे हुए थे, यानी कि छोटे छोटे बाल थे और उनमें से सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर भी थी। और राजा उन सभी लड़कियों से कहता है कि तुम हमें सच सच बताओ कि जब तुम बार्बर के पास गई थी तो बार्बर का तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा था और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। और सबसे पहले सिंड्रेला की बहन को ही पूछा जाता है। अब लिटिल भी यहाँ से बाहर आ गई थी और सबसे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। अब सिंड्रेला की सौतेली बहन बताती है कि जब मैं 10 बजे बार्बर के पास बाल कटवाने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे बाल
जानबूझकर काट दिए। मैं इतने छोटे बाल नहीं कटवाना चाहती थी, लेकिन बार्बर ने कहा कि प्रिंस को छोटे बालों वाली लड़की पसंद है, इसलिए मैंने बाल कटवा लिए। और वह प्रिंस से भी कहती है कि मैंने आपके लिए मेरे छोटे बाल कटवा लिए, तो आप अब तो मुझसे शादी करोगे ना। और भी लड़कियां आगे आके कहती है कि हमारे भी छोटे बाल हैं, क्या आप हमसे भी शादी करोगे। लेकिन प्रिंस जो है वो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे छोटे बाल नहीं पसंद है, ये तो बार्बर ने जानबूझकर आपको ऐसा कहा था। सिंड्रेला की सौतेली बहन बताती है कि मैंने और कुछ भी सुना था। जब सुबह में प्रिंस से बात करने के लिए आई थी तो मैंने बाहर से सुना था कि प्रिंस और बार्बर के बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। अब सारा शक प्रिंस पे आ जाता है और प्रिंस से जब पूछा जाता है तो वह बताता है कि जब सुबह बार्बर मेरी हेयर डिज़ाइन बनाने के लिए आया था तो मैंने उसके सामान में लड़कियों के कटे हुए बाल देखे थे, तो मैंने उनको इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे लंबे बालों वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और जो भी लड़की मुझे लंबे बालों दिखेगी तो मैं उनके बाल काट दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी लड़की सुंदर दिखे। इस बात को लेकर हमारे दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तो प्रिंस पे और भी ज़्यादा शक हो गया था, लेकिन प्रिंस कहता है कि जब बार्बर की हत्या हुई थी, यानी कि 1 से 3 तक, मैं यहाँ था ही नहीं, मैं तो किसी पहाड़ी पे बैठा हुआ था। लेकिन तभी राजा प्रिंस से पूछता है कि क्या कोई प्रूफ है, क्या किसी ने तुम्हें वहाँ पे बैठा देखा है। तो प्रिंस कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जिस पहाड़ी पे मैं बैठा था वहाँ पे आसपास में कोई नहीं था। तब प्रिंस पे और भी ज़्यादा शक किया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुमने बार्बर को मारा है। अब हमें यहाँ प्रिंस के बारे में बताया जाता है, जो कि एक लड़की से प्यार करता था, और वह लड़की भी प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब प्रिंस ने उसे शादी के लिए पूछा तो वह लड़की उस टाइम से ही गायब हो गई और 1 साल से नहीं दिखी। अब प्रिंस कहता है कि यह बात बार्बर को पता थी और उसने मुझे धमकी दी कि मैं ये बात जाके राजा को बता दूंगा अगर तूने मुझे शाही दर्पण नहीं दिया। लेकिन मैंने शाही दर्पण देने से उसे मना कर दिया। तब से ही उसने मेरे साथ बहुत ही गलत करना शुरू कर दिया। अब तो यहाँ सब कहना शुरू कर देते हैं कि प्रिंस ने ही राजा को मारा था, क्योंकि उसके पास कोई रीज़न भी था उसे मारने का। तो गार्ड्स के द्वारा प्रिंस को बंदी बना के वहाँ से ले जाया जाता है। लेकिन तभी प्रिंस के कपड़ों से एक कांटा वहाँ पे गिरता है और लिटिल उसे देखती है, और लिटिल कहती है कि प्रिंस के क्लोथ से एक कांटा मिला, यानी कि प्रिंस किसी जंगल में गया था और किसी पौधे से कांटा लगा है, यानी कि प्रिंस सही कह रहा है, वह किसी पहाड़ी पर ही था। लेकिन तभी वहाँ पे वह लड़की आ जाती है जिसको गार्ड्स रोक रहे थे, लेकिन वह अब आ गई थी और वह कह रही थी कि मैं हूँ प्रिंस का प्रूफ, क्योंकि मैंने प्रिंस को पहाड़ी पे बैठा हुआ देखा था। और राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि मेरा बेटा एक मर्डर नहीं है। और फिर प्रिंस को वहाँ पे वापस बुलाया जाता है। तभी लिटिल देखती है कि अभी 12 बजने ही वाले हैं और वह सिंड्रेला से कहती है कि 12 बजने वाले हैं, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना हमारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। और वे दोनों बाहर आ जाती है, लेकिन उन दोनों के पीछे पीछे प्रिंस भी आ जाता है और वह सिंड्रेला को आवाज़ देता है कि रुको। लेकिन सिंड्रेला नहीं रुकती है और वह भाग के बाहर आ जाती है। लेकिन भागते हुए सिंड्रेला का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है और उसका एक शूज वहीं पे छूट जाता है और वह जाके कैरेज में बैठ जाती है और वे दोनों वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही 12 बजते हैं उनका जादू खत्म हो जाता है और वे अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब सिंड्रेला जो है वो लिटिल को लेकर अपने घर आ जाती है। लिटिल यहाँ पे आते देखती है कि सिंड्रेला की बहनें और उसकी माँ तो बहुत ही अच्छी जगह पे रहते हैं, जबकि सिंड्रेला को एक छोटी सी जगह पे रखा हुआ है। फिर रात को लिटिल को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वह उस आवाज़ का पीछा करके देखती है तो वह देखती है कि यहाँ पे सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर होती है, जो कि खाने का बहुत शौक होता है और वह पार्टी में भी नहीं आई थी। वह वहाँ पे गार्ड से छुप के बैठी थी, क्योंकि गार्ड्स उन्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि वह सोचते थे कि उसी ने बार्बर की हत्या की है। अब वह लिटिल को अपनी स्टोरी बताती है कि जब बार्बर ने उसे खत लिखा कि बाल कटवाने हैं, तब वह जब बाल कटवाने के लिए गई तो बार्बर ने उसे पीछे से हमला कर दिया और वह बेहोश हो गई। जब वह उठी तो उसके सामने बार्बर की लाश पड़ी थी और उसके हाथ में एक पत्थर भी था। तो वह सोचती है कि उसी ने बार्बर को मारा है, लेकिन वह कहती है कि मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये
देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और फिर मैं बार्बर की लाश को लेके जंगल में आ गई और फिर किसी कैरेज का वेट करने लगी कि जब भी कोई कैरेज आएगी तो मैं उसकी लाश को फेंक दूंगी और जब वह कैरेज से टकराएगी तो ऐसा लगेगा कि बार्बर की हत्या कैरेज से हुई है और वह ये कह के बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं। तो वह लिटिल को कहती है कि मैंने तो तुम्हें अपनी सारी स्टोरी सुनाई ना, इसलिए तुम लोगों को बताओ कि मैंने बार्बर को नहीं मारा। यहाँ पे लिटिल को भी पता था कि इसने बार्बर को नहीं मारा, लेकिन वह जानबूझकर गार्ड्स को उसे पकड़ा देती है क्योंकि वह जानती थी कि ये बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, इसने सिंड्रेला के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और जब गार्ड्स इसे ले जाने लगते हैं तभी उसके कपड़ों से एक कांच का टुकड़ा गिरता है और वह उसे उठा लेती है। तब वह पैलेस ऑफिसर को कहती है कि हम कैसे इस मसले को सुलझा सकते हैं और वह उसे बार्बर के घर ले जाने को कहती है। जब वह बार्बर के घर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर और भी कुछ चीज़ें मिलती है। वह वहाँ पर देखती है कि यहाँ पे बार्बर के खून के अलावा किसी और के खून के निशान भी थे और वह वहाँ पे लंबे वाले वाली चोटियाँ भी देखती है। और अब वह अपनी पावर से बार्बर के पास्ट को देखती है और उसके सामने काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होती है और वह उस पुलिस ऑफिसर को कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर अगले सुबह में दिखाया जाता है कि सिंड्रेला जब काम कर रही होती है तो वहाँ पे गार्ड्स और प्रिंस आते हैं और वह कांच का जूता लेके आते हैं और सिंड्रेला को कहते हैं हम किस शहर की लड़कियों को ये जूता पहना के देख रहे हैं कि जिसके भी पैर में ये फिट आएगा तो प्रिंस उसी से शादी करेगा। तो फिर सिंड्रेला उस जूते को जैसे पहनती है तो वह उसके पूरा फिट आता है। तो ये सब देख के वहाँ पे मौजूद सभी जान जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसको प्रिंस ने पसंद किया था। और फिर वह सिंड्रेला भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह भी यही चाहती है। और जब प्रिंस उसकी तरफ आ रहा होता है तभी लिटिल वहाँ पे आ जाती है और वह कहती है कि बार्बर की हत्या सिंड्रेला ने ही की है। तभी सिंड्रेला कहती है कि मैंने बार्बर को नहीं मारा और तुम ये कैसे कह सकती हो, क्या तूने मुझे मारते हुए देखा है। तब लिटिल कहती है कि अगर तूने नहीं मारा तो उस दिन कबूतर के साथ अपने सूज को क्यों दफना रही थी। तभी सिंड्रेला बताती है कि बार्बर ने उसे देख लिया था और उसके बाल काटना चाहता था, इसलिए वह उसे झूठ बोला कि मैं तुम्हें और भी सुंदर बना दूंगा। और फिर जब जैसे ही वह बार्बर के घर गई तो वह उसके बाल काटना चाहता था, इसलिए उसने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसके सर पे पत्थर से मार दिया और इतनी जोर से लगी कि उसकी मौत ही हो गई। और ये सब इल्ज़ाम मैंने अपनी सौतेली बहन पर डालना चाहा और मैंने अपनी सौतेली बहन को बार्बर की तरफ से खत लिखा और जब वह वहाँ पे आई तो मैंने उसके सर पर भी वार करके उसको बेहोश कर दिया और फिर पत्थर को उसके हाथ के नीचे रख दिया ताकि वह यही समझे कि उसी ने बार्बर की हत्या की है। तभी लिटिल सिंड्रेला को वह कांच का सूज का टुकड़ा दिखाती है तो सिंड्रेला बताती है कि ये कांच वाला सूज उसने उसी विच ने उसे दिया था जब उसने उसके पैरों में पुराने सूज देखे थे। और मैं जब जंगल में भाग रही थी तो मैं गिर गई और मेरा सूज टूट गया और मैंने उसे कबूतर के साथ दफना रही थी, लेकिन तभी तुम मुझसे मिलने के लिए वहाँ पे आ गई और फिर वह विच आ गई जिसने हम दोनों के कपड़े चेंज कर दिए और मैं इतनी सुंदर लगने लगी कि जब वह दूसरी विच आई तो वह हमें पहचान नहीं पाई और मुझे दूसरी बार वह ग्लास वाले शूज़ पहनने के लिए दे दिए। और इस प्रकार लिटिल ने वह उलझा हुआ केस बिल्कुल आसानी से सुलझा दिया था कि किसने बार्बर को मारा था। और जब सिंड्रेला से वह जादू खत्म हुआ तो वह अपने असली रूप में आ गई और तभी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसे वहाँ से ले गए। अभी प्रिंस लिटिल से कहता है कि तुमने कैसे ये केस सोल्व कर लिया और कैसे इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया। तब लिटिल कहती है कि अभी और भी कुछ बातें हैं जो आपको पता नहीं है। तो वह कहती है कि जब मैं बार्बर के घर गई थी तो वहाँ बार्बर के अलावा किसी और के खून के निशान भी मुझे मिले थे, लेकिन वो सिंड्रेला के नहीं थे बल्कि वह आपकी दोस्त के थे। यानी कि मैं बता सकती हूँ कि आपकी दोस्त के साथ 1 साल पहले क्या हुआ था। 1 साल पहले जब आपकी दोस्त बार्बर के घर गई थी तो बार्बर ने उसके ज़बरदस्ती बाल काटने चाहे, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए जब वह बचने की कोशिश कर रही थी तो बार्बर ने उसके बाल तो काट दिए और उसके साथ साथ उसके चेहरे पर भी एक कट लग गया। इसके बाद उस बदसूरत लड़की को भी वहाँ पे लाया जाता है जो कि प्रिंस की 1 साल पहले वाली दोस्त थी और वह प्रिंस को बताती है कि मैं क्यों 1 साल तक आपसे छुपती रही, क्योंकि मैं अब बदसूरत हो चुकी थी और मुझे पता था कि अब आप मुझे पसंद नहीं करोगे और आप अब मुझसे प्यार नहीं करोगे। तब प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती से
से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल सूरत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह लड़की कहती है कि नहीं, अब मैं आपकी कोई काम की नहीं, और दूसरा, मैं आपसे प्यार नहीं करती। तब लिटिल कहती है अगर तुम प्रिंस से प्यार नहीं करती तो तुम उस दिन पहाड़ियों पे क्या कर रही थी। इसका मतलब था कि वह लड़की अभी भी प्रिंस से प्यार करती थी और उन दोनों की फिर शादी हो जाती है और वे सब लिटिल को बाय बोल देते हैं और लिटिल अपनी आगे की एडवेंचर्स के लिए निकल जाती है और उसके साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।